वैसे तो करी पत्ता में नेचुरली बरसात में ग्रोथ होती ही है, लेकिन अगर ये 3 चीज़ों का मिक्सचर आप अपने प्लांट में देते हैं, करी पत्ता के प्लांट में देते हैं, तो आपका करी पत्ता जो नेचुरल ग्रोथ होती है उसके 4 गुना स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ फर्टिलाइज़र ही मैटर नहीं करती, बरसात में 2-3 चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ता है, वरना इस मौसम में प्लांट भी ख़राब हो जाता है। अगर आपने करी पत्ता का प्लांट लगा रखा है और उसमें अच्छी ग्रोथ आप नहीं पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम का हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। सबसे पहले आप मेरा प्लांट देखिए। ये सिर्फ 1 साल का प्लांट है और इसमें देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। गर्मी के कारण ये प्लांट बिल्कुल ही सूखा सा हो गया था, 1-2 ही ब्रांचेस थी और अब ब्रांच आप देखिए कितनी अच्छी ब्रांचेस निकली हैं। तो इस मौसम का आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात मैंने ध्यान नहीं दिया वो है, अगर आपका प्लांट लंबा सा बढ़ रहा है तो उसको किसी चीज़ से सपोर्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसकी जो तना होता है वो पतला ही होता है और जब बारिश बहुत तेज़ होती है तो उसका जो लगातार बारिश पड़ती है तो उसके कारण कभी कभी ब्रांचेस इसकी टूट भी जाती हैं। जो मैंने गलती करी, आप देख रहे होंगे निशान बना हुआ है, ये देखिए यहाँ से एक मोटी ब्रांच थी, लेकिन तेज़ बारिश की वजह से यहाँ से एक ब्रांच टूट गई। तो हालांकि मैंने देखिए सपोर्ट दिया था, लेकिन मेन तने को दिया था और जो ब्रांचेस निकल रही थी उनको नहीं दिया। ब्रांचेस अगर थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उनको भी सपोर्ट दीजिए। ये देखिए मैंने लगा रखा है, लेकिन जो इधर से ब्रांच निकल रही थी उसको मैंने नहीं सपोर्ट दिया। मैं सोच रही थी, लेकिन आजकल करते करते वो ब्रांच ही चली गई। बहुत ही अच्छी ब्रांच थी और शेप बहुत अच्छा बन रहा था प्लांट का, लेकिन वो टूट गई। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अगर आपका प्लांट का तना पतला है तो उसको सपोर्ट ज़रूर दीजिए। दूसरी चीज़ है कि इसकी प्रूनिंग ज़रूरी है। अगर आपका प्लांट लंबा सा हो रहा है और ये घना बिल्कुल भी नहीं है, तो ऊपर की जो टिप होती है उसको पिंच कर दीजिए। आप मेरा प्लांट देखिए, ये देखिए हर जगह से मैंने पिंचिंग करी है और नई ग्रोथ निकल के आई है। लगभग 2-3 जो ब्रांचेस हैं वो निकल के आई। आप इधर देखिए और इस वाली भी ब्रांच में देखिए, सब जगह मैंने पिंचिंग करी हुई है। तो इससे ये रहता है कि ब्रांचेस ज़्यादा निकलती हैं। ये देखिए आप खुद ही देख रहे होंगे, ये यहाँ से मैंने पिंच किया था, तो जो ब्रांच देखिए 3 ब्रांचेस निकल के आई हैं, एक यहाँ से निकल के आई है। तो अगर आपका प्लांट लंबा सा हो रहा है और घना बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे पहले तो करना यही है कि उसकी पिंचिंग कर दें। पिंचिंग करेंगे तो इससे ब्रांचेस डिवाइड होंगी और आपका प्लांट घना होगा। जो तीसरी बात है कि इसको आप जो रेन वाटर होता है उसी में रखिए। इसको किसी भी तरह की कोई शेड देने की ज़रूरत नहीं है, पानी से बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना पानी इसको रेन वाटर देंगे उतनी ही अच्छी इस पर ग्रोथ पाएंगे। तो जैसे गर्मी में आपने इसको पेड़ की शेड में रखा होगा या कहीं शेड में रखा होगा, तो अगर अभी भी वो वहाँ पर रखा है तो वहाँ से निकालिए और सीधे जहाँ फुल सनलाइट आती हो ओपन एरिया में आप रखिए। आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होगा। और जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपके प्लांट की पत्तियों में चमक नहीं है, बिल्कुल भी चमक नहीं है, मरा सा प्लांट आपको दिखता है, तो उसमें जो छाछ होती है, जो खट्टी छाछ होती है, उसको डाइल्यूट करके इस मिट्टी में डालें। बहुत ही अच्छे से ग्रोथ भी होगी और पत्तों में चमक भी आएगी। ये सब चीज़ें आप करके देखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये है कि जैसे आप ये प्लांट अगर मिट्टी में लगा है, ज़मीन में लगा है, तो आप कहीं भी लगा दें, बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ पाएंगे। लेकिन आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, इसको कंटेनर में लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा प्लांट दीजिए। जैसे आप मेरा ग्रो बैग देख रहे हैं 12 इंच का है, तो इस तरह के ग्रो बैग में लगाइए, बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ जो मिट्टी आप ले रहे हैं वो बलुई मिट्टी होनी चाहिए। अगर चिकनी मिट्टी है तो उसमें बालू का यूज़ करें और साथ ही साथ कंपोस्ट
का यूज़ करें। तो जो चिकनी मिट्टी है वो थोड़ी सी भुरभुरी होगी। अब चिकनी मिट्टी में ये प्लांट बिल्कुल भी ना लगाएं। चिकनी मिट्टी में इसकी जो रूट है वो अच्छे से डेवलप नहीं होंगी। फिर चाहे आप जितनी भी खाद पानी दे दें, सनलाइट दे दें, ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं कि इनको किस तरह की फर्टिलाइज़र दी जाए। तो मैंने 1 महीना पहले ही इसमें गोबर की खाद दी थी। अब मैं 1 महीने के बाद कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र दे रही हूँ जिसमें बारिश की वजह से जो मिट्टी में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, फंगस वगैरह लग जाती है, तो उससे प्लांट बचा रहे, क्योंकि बारिश में ये फर्टिलाइज़र देना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो फर्टिलाइज़र है इससे आपके प्लांट में किसी भी तरह की फंगस भी नहीं लगेगी। साथ ही साथ थोड़ी बहुत इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी है, तो प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है आधी चम्मच भर के, यह है सरसों की खली। सरसों की खली नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और आसानी से आपको मिल भी जाता है और बहुत ही सस्ता है। तो इसको मैंने आधा चम्मच लिया है। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने ली है ये बरसात के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आसपास में अगर आप देखेंगे तो भी मिल जाएगी। ये है जो राख होती है, लकड़ी की राख, ये है मैंने लिया है। इससे ये रहता है कि फंगस वगैरह जो मिट्टी में लग जाती है वो नहीं लगती। तीसरी चीज़ ली है मैंने एप्सम सॉल्ट। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आप 2 चीज़ डालिए। तो इस मौसम में दोनों ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम अपने प्लांट पर डाल देंगे। ये जो तीनों चीज़ों का मिक्सचर है ये आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र का काम करेगा। साथ ही साथ आपके प्लांट की मिट्टी में जो फंगस वगैरह लग जाती है इससे भी प्लांट को बचाएगा। तो इसको हम पहले जितनी घास फूस है ये सब हटा लेंगे और फिर हल्की सी मिट्टी ऊपर करके और चारों तरफ हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो उसके कारण मिट्टी तो गीली ही है, तो फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर 10-10 मिनट के बाद तो बारिश हो रही है, फिर धूप निकलती है, तो ऐसे ही फर्टिलाइज़र देना है। अगर फर्टिलाइज़र को हर 7-8 दिन के अंतराल पर देते हैं तो आपके प्लांट में किसी भी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो ऐसे ही आप फर्टिलाइज़र दीजिए। और साथ ही साथ एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई कि ये जो बरसात है इसमें इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी। आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ इस पे एयर लेयरिंग जो होती है वो भी कर सकते हैं, उससे भी नया पौधा बन जाएगा। और बीज के थ्रू भी इसको आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इस तरह से आप अपने करी पत्ता से ढेर सारी ग्रोथ पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ।